तो हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अगर आप भी इन थॉट में फंसे हुए हैं कि मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है और मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, 1-2 महीना जो मेरे पास था वो मैंने पढ़ाई नहीं किया, अब मैं क्या करूँ, ये अगर माइंड में आपके क्वेश्चन चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इस टाइप की स्थिति में अगर आप फंसे हो तो क्या स्टेप्स अपने को लेना चाहिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो नोट्स है, अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक में जाके ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो भी बच्चा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुका है और अभी एक थॉट में फंसा हुआ है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं गंदा हूं, मैं गंदी हूं, ऐसी हूं वैसे हूं, सेल्फ हार्म एंड सेल्फ जितने भी रूमिनेशन है कि मैंने ये किया वो किया, उससे यार कोई बेनिफिट होगा नहीं। ठीक है, यू नो डीप डाउन कि जो टाइम जा चुका है, यू ऑलरेडी नो इट कि जो टाइम जा चुका है वो वापस आने वाला है नहीं, नहीं आएगा बिल्कुल भी। बट जो अभी के 10 डेज है उसमें भी आप बहुत कुछ कर लोगे। देखिए, मैं आपको ना झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि आप पास हो जाओगे, ऐसा गारंटी नहीं दूंगा, बट ये हो सकता है, देयर आर चांसेस कि अगर आपने अपने आप को 10 डेज संभाल लिया, दो चीज़ें हो सकती है। पहला, या तो आप किसी किसी सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन पालोगे, आप एकदम तो ज़ीरो नहीं होना, अपने क्लासेस में बैठे थे ना, कुछ तो भी पढ़े हो ना पिछले 9 महीने में, कुछ तो भी पढ़े हो, राइट। तो ये हो सकता है किसी सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आ जाए, ये हो सकता है कि एक ग्रुप निकल जाए, मतलब कुछ तो भी फेवरेबल हो सकता है अगर आप अपने 10 डेज को संभाल लेंगे तो। 10 डेज को कैसे संभालना है? सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, हाँ मैंने वो टाइम वेस्ट किया, वो मेरे लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक थी, बट अगली बार से एक वाइज पर्सन वही होता है जो अपने मिस्टेक से सीख ले। तो अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, दैट आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। ऐसा एक प्रॉमिस कर लीजिए, अपने आप को फॉरगिव करिए कि हाँ जो भी हुआ, आप भी इंसान हो गया, वट एवर रीजन हो गया, अब उससे आगे बढ़ना है। ये जब आप अपने आप को फॉरगिव कर लो, फर्स्ट स्टेप इज फॉरगिव। फर्स्ट स्टेप इज फॉरगिव योरसेल्फ। सेकंड, ये करने के बाद जो भी मतलब अच्छा कुछ मतलब बेवरेज वेवरेज ये वो जो भी लेना है ले लीजिए, चाय कॉफी जो भी पसंद है, उसके बाद अटैक मोड ऑन कर दीजिए। चलिए, अटैक मोड क्या बोल रहे हो? अटैक मोड मतलब एग्रेसिवली, एग्रेसिवली अपने टेबल पे बैठो, अपना बेस्ट तरीके से पढ़िए। ठीक है, बेस्ट तरीके से क्या पढ़ना है? जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। आप हर सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करिएगा कि 70% टॉपिक जो होते हैं ना, 70% टॉपिक यही आपके 90% मार्क्स लेके आ रहे होते हैं। या ऐसा बोल लो, अल्टरनेटिवली 60% टॉपिक से 90% मार्क्स आते हैं। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई कांट सजेस्ट यू कि आप पूरा कवरेज करिए, बट हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के 60% टॉपिक देख लीजिए जो हाई स्कोरिंग है, इनको आप पकड़ लो। ठीक है, इसके सम्स सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है, पढ़ना नहीं है ऐसे ऊपर ऊपर से। पढ़ोगे तो क्या दिक्कत होगी, तो फिर अगेन मसल मेमोरी में आएगा नहीं, एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप 60% टॉपिक करिए, प्लस MCQs, प्लस RTP, MTP। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, हमारे पास जो अवेलेबल टाइम है उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन प्लान कर रहे हैं, राइट। तो अटैक मोड में आप 60% टॉपिक कर लो, पहले आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, अब जब आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो उसको क्या करना है, उसके सम्स 3 से 4 वैरायटी आप सॉल्व करें हाथ से। ठीक है, हाथ से सॉल्व करें, प्लस MCQ प्रैक्टिस करें, RTP, MTP, प्लस अमेंडमेंट्स पे ध्यान दीजिए। ठीक, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, अमेंडमेंट्स पे ध्यान दीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, कोई भी बच्चा किसी भी हाल में जो डिसाइड किया था, अगर ग्रुप 1 डिसाइड किया था तो ग्रुप 2 में कंप्लीट बैठेगा, ग्रुप 2 डिसाइड किया था तो ग्रुप 2 में कंप्लीट बैठेगा, एंड अगर बोथ ग्रुप डिसाइड किया हुआ है तो बोथ ग्रुप में कंप्लीट बैठना है। कंटिन्यू विथ योर एग्जाम्स। सर आप रेड कलर में क्यों लिख रहे हो? बिकॉज आपने रेड कलर की एरर की थी, तो उसका आपसे सुना देंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एग्जाम्स में कंटिन्यू करना। यहाँ पे कई बच्चा ऐसा होगा जो डिसाइड कर रहा होगा कि चल यार इस बार तो मतलब प्रिपरेशन गई, अगला अटेम्प्ट अभी से डिसाइड कर दिया है। वो तो चाहे हो सकता है, बट
अगले अटेम्प्ट की तैयारी अभी से करवा रहा हूँ कि अभी आप अगर एग्जाम में जाके बैठ जाते हो, पूरा पूरा अपना बेस्ट देते हो, 10 डेज पढ़ो, बेस्ट दो एग्जाम में, तो ये जो आप कर रहे हो, अगर पास हो गए तो बेस्ट है, नहीं तो इसका बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है कि ये आपके अगले एग्जाम के लिए मॉक बन जाएगा। इसको मॉक की तरह दे दो, बेस्ट एनर्जी प्लस मॉक मान के दे दो। आपने आप हार तो मान ही चुके थे, क्योंकि आप मतलब बार बार उसमें स्ट्रक हो कि मेरे से हुआ होगा नहीं होगा, मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। बट वेन यू विल ट्रीट दिस एग्जाम एज सीरियस मॉक, तो इसका एक्सपीरियंस आपको अगले एग्जाम में काम आ रहा होगा। सर आप कैसी बात कर रहे हो अगला एग्जाम? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो, फॉल्स होप तो दे नहीं सकता, अगर नहीं पढ़े हो तो गारंटी नहीं है ना पास होने की। बट ये है कि इस एग्जाम में अगर कंप्लीट बैठ जाओगे 10 डेज प्रॉपर पढ़ के, तो अगले एग्जाम में इसको मॉक की तरह यूज हो जाएगा, काउंट हो जाएगा ये मॉक की तरह। तो यही तैयारी आपको अगले एग्जाम में और स्ट्रांग बनाएगी। बिकॉज देखो अभी ना क्या होगा, हमारा मन ऐसा होता है कि अब हमने पढ़ा नहीं है तो वो फेस नहीं करना चाहता। फेस करो ना यार, उस हार को जाके फेस करो, उस फेलियर को जाके फेस करो, सो दैट इतना खराब लगे कि अगली बार आप ये गलती करो ही नहीं, है ना? ठीक है, वो एग्जाम के बाद वो सब चीज़ें देखी जाएगी। ठीक, तो सेल्फ हार्म बंद कर दीजिए चुपचाप से, अपना अभी जो बैठे हैं बेस्ट दीजिए। कोई भी बच्चा आपको अपने पेरेंट्स की, आपके बाबू सोना की, जिसकी मानते हो उसकी कसम है, कोई भी बच्चा अटेम्प्ट को स्किप नहीं करेगा। ठीक है, नहीं तो देख लो अगले अटेम्प्ट में भी ये कैरी फॉरवर्ड होगा, कसम ली है आपको मैंने, राइट? फिर बाकी प्लान से आप एक एक सब्जेक्ट पकड़ के चलिए आगे, एंड देन 4 आवर्स 2 आवर्स का एक टाइमलाइन बना लीजिए। मतलब इससे कितना होगा, 10 आवर्स आप पढ़ पाओगे। शांत मन से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, आपको टेंशन तो है नहीं कि आप पास होगे कि नहीं होगे। एक बार बस जाके देख के आ जाओ, राइट? वांट टू स्टडी इन ईच सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर, एबीसी एनालिसिस, ठीक है, आरटीपी पेपर्स, प्रैक्टिस एमसीक्यू, स्कैनर इज योर बेस्ट फ्रेंड, स्कैनर सॉल्व करें बहुत सारा, लेकिन अपना पूरा दें एग्जाम के अंदर, छोड़ नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी बच्चा मेरे पे विश्वास करेगा, मेरी बात पे विश्वास करेगा, टाइम टेस्टेड टेक्निक्स, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद ये टेक्निक्स निकली है, खुद फॉलो करके निकली है टेक्निक्स। बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करो, नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन आपको देना है, राइट? लास्ट 3 डेज आप क्या करोगे, जो लास्ट के जो 3 डेज बचेंगे, फर्स्ट पेपर जो आपको बैठना है, फर्स्ट पेपर जो आपको बैठना है, उसके लिए 3 दिन पूरा डेडिकेट करिए, बेस्ट तरीके से सॉल्व करिए। उसमें तो आप पूरा माहौल मचा के एग्जामिनेशन का चांस रहता ही रहता है। फॉर फर्स्ट पेपर, ठीक है, डेडिकेट कर दीजिए अपने आप को पूरा इस एग्जाम के टुवर्ड्स। ठीक है, तो बेस्ट आउटकम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, लेकिन एनर्जी अपनी बेस्ट दें। ठीक है, तो आई होप थोड़ी सी भी मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर पा रहा हूँ। विद दैट, बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड आई सी यू ऑन अदर साइड एज अ सीए फाइनल, सीए इंटर स्टूडेंट, और अ सीए member with the institute. So with that, bye everyone, take care, have a nice day.